होता क्या है कि तुम्हारा जो रिस्क है ना वो ओनरशिप के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होने का मतलब होता है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो कभी भी अपने बोलते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, इसका मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अपने ओनरशिप और रिस्क को अलग अलग कर सकते हैं इफ़ पार्टी सो अग्रीज इन बिटवीन। वो लोग आपस में अगर ऐसा बात करें कि भाई जो तुम्हारा ओनरशिप है उसके साथ रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर डिलीवरी में डिलेड है किसी के चलते तो जिसका गलती है उसका रिस्क है। राइट, अगर ट्रेड कस्टम ऐसा है कि रिस्क बाद में या पहले ट्रांसफ़र होता है, दीज थिंग्स। तो अब ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होता है, मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफ़र होता है। चार सिचुएशन है। पहला अनअसर्टेन गुड्स, फिर असर्टेन्ड एंड स्पेसिफिक गुड, देन सेल ऑन अप्रूवल, और लास्ट वन जब अपने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करते हैं। अनअसर्टेन गुड का मतलब क्या हुआ भाई। अनअसर्टेन गुड्स मतलब क्या हुआ कि जैसे मानो अपने जो है गेहूं का बोरा बेच रहे हैं, तो गोडाउन में गेहूं का बोरा पड़ा हुआ है, वो होता है अनअसर्टेन गुड्स। अब अपने गेहूं का बोरा को निकाल के अलग कर दिया कि भाई ये 20 बोरा अपने को बेचना है, ये हो गया असर्टेन गुड्स। राइट। अब अपने बायर का कोई एजेंट या बायर उसको बोल दिए कि भाई ये 20 बोरा तेरा है, मतलब अपने गुड्स को अप्रोप्रिएट भी कर दिया। या वो अपना टीन का डब्बा भिजवाया, बोला यार गेहूं इसमें डाल दे, अपने डाल दिया, तो वो भी एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, अब असरटेन करना मतलब गुड्स को लॉट से अलग करना। अप्रोप्रिएट मत करना मतलब उस पर टैग लगा देना कि भाई ये बायर का है विद द कंसेंट ऑफ बायर। तो अप्रोप्रिएशन इज अ एक्ट ऑफ म्यूचुअल सिलेक्शन with consent of both the party, by buyer with the consent of seller और by seller with the consent of buyer। ओके। तो कभी भी अपने गुड्स को असर्टेन एंड अप्रोप्रिएट दोनों कर लेते हैं इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, तो अपने बोलते हैं ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। जो अप्रोप्रिएशन है वो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कि जो गुड्स है वो सेम डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी का होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, इट शुड बी अनकंडीशनल। ये सेलर करे विद द कंसेंट ऑफ बायर या बायर करे विद द कंसेंट ऑफ सेलर। ये एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। ठीक है, ये सारा अप्रोप्रिएशन का एसेंशियल्स था। अब अपने बात करते हैं कि अगर तुम्हारा असर्टेन या स्पेसिफिक गुड है तो उसमें ओनरशिप या प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होता है। तो जब तुम्हारा असर्टेन या स्पेसिफिक गुड्स है उस केस में ओनरशिप जब भी पार्टी का इंटेंट होता है ना तब ट्रांसफ़र होता है। इंटेंट कैसे पता चलेगा, फ्रॉम टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टी, सर्कमस्टांसिस ऑफ केस। राइट। तो अपने तीन चीज़ों में तीन अलग अलग एंगल से इसको देखते हैं। अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तब तो प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना होगा, तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आता है और अपने बायर को नोटिफाई करते हैं तब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर स्पेसिफिक गुड्स जो है उसको डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन या नहीं है वॉट एवर, लेकिन कुछ करना है जिससे कि अपने प्राइस को असरटेन करें, मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट द प्राइस नाउ, तो अपने जब प्राइस को असरटेन करके बायर को नोटिफाई कर देंगे तो उस समय प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके। अब अपने बात करते हैं सेल बाई अप्रूवल पे। तो सेल बाई अप्रूवल में क्या होता है कि कब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होता है, जब बायर अप्रूव कर दे, एक्सेप्ट कर ले, या बायर कुछ ऐसा करे जिससे लगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, रीसेल करना या फिर प्लेज करना। या क्या होता है, अपने उसको 1 महीना का टाइम दिए और 1 महीना में उसने गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया, तो अगर नहीं किया तो वो तुम्हारा अपने आप एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद फिर था कि अगर अपने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लें, तो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करने का मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अपने चाहते हैं कि देयर शुड बी सम एक्ट डन बाय द बायर। वो जब वो एक्ट करेगा तो अपने मानेंगे कि गुड्स आर डिलीवर्ड। जैसे मान लो अपने सामने वाले को बोले कि भाई तुम पैसा दे सामान ले ले, तो वो पैसा देगा तो अपने सामान उसको दे देगा। अपने सामान के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज दिए, तो जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा वैसे ही सामान उसका डिलीवर हो जाएगा। ओके। तो अपने बात करा था कि प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफ़र होता है। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, एंड ओनरशिप के साथ ही रिस्क ट्रांसफ़र होता है। तो इसका चार सिचुएशन था, अनअसर्टेन, असर्टेन एंड स्पेसिफिक, अप्रूवल बेसिस पे कब होता है, जब अपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लेते हैं तब कैसे होता है।